कुछ देर के बाद ही मशरिक और मगरिब की ज़मीन आकर मुझे दबाने लगी और उसने मुझे ऐसा दबाया कि मेरे जिस्म की तमाम हड्डियां दरम बरम हो गईं और टूटने लगीं। फिर ज़मीन बोली कि ए दुश्मने खुदा, तूने इतने रोज़ मेरी पुश्त पर हुकूमत की और बराबर कुफर करता रहा और ऐशो आराम करता रहा, और अब तू मेरे पेट के अंदर आया है। कसम है मुझको अपने रब की कि मैं तुझसे हक अपना और हक अल्लाह ताला का समझ लूंगी। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों की खिदमत में जमजा बादशाह का किस्सा लेकर हाजिर हो गई हूँ कि किस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात एक खोपड़ी से हुई और उस खोपड़ी ने जन्नत और दोज़ख और अज़ाब और मौत का किस्सा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किस तरह बयान किया। ये एक सबक आमोज़ कहानी है। इसको देखने और सुनने के लिए आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और दोस्तों, ये तमाम वाक़यात मैं आप लोगों की खिदमत में क़िस्सुल अंबिया से बयान करती हूँ। किस्सा कुछ यूँ है कि एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बियाबाने शाम से जाते थे तो रास्ते में एक सरबोसीदा की हड्डी मिली। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने जनाब बारी ताला में अर्ज़ की कि या इलाही, ये किसका सर राह में पड़ा हुआ है, तू इसको जिंदा कर दे ताकि वो मुझसे बात करे और मुझे मालूम हो कि ये कौन शख्स था और दुनिया में क्या काम करता था और किस गुनाह की पादाश में इसकी खोपड़ी रास्ते में पड़ी हुई है, और जो बात मैं इससे पूछूं ये उसका जवाब दे, ऐसा कर दीजिए। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से वो खोपड़ी जिंदा हो गई। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस सरबोसीदा से पूछा कि ए खोपड़ी, खुदा के हुक्म से तू हमसे बातचीत कर। निदा आई कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, तू जो कुछ इससे पूछेगा ये तुझे जवाब देगा। सबसे पहले इस सरबोसीदा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए हजरत अलैहिस्सलाम, आप क्या पूछते हैं, मुझसे पूछिए। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तू मर्द था या औरत, सईद था या शकी, मकबूल था या मरदूद, तंगर था या गरीब, नेक था या बद, दराज कद था या कोता कद, बखील था या सखी, और मुझे ये भी बता कि तेरा क्या नाम था। ये सुनकर उस खोपड़ी ने कहा कि ए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मैं बादशाह था और मेरा नाम जमजा बादशाह था और मैं बहुत ज्यादा सखी था और सईदो मकबूल और नेक और दराज कद भी था और कई बादशाह मेरे जेरे फरमान थे। दौलत और दुनिया सब कुछ मुझको हासिल थी और मुझे किसी बात का गम ना था और हमेशा ऐशो निशात में रहता था और 5000 गुलाम मेरे असा बरदार, जवान और खूबसूरत, सुरख कबाब पोश, बाशमशीर बंदी दाएं बाएं खड़े रहते थे और 500 गुलाम माहिर तराना साज और 500 गुलाम बाचंग व चगाना मेरी खिदमत में मदाम हाजिर रहते थे और 1000 लौंडियां तुर्की खुश आवाज गाने वाली हर वक्त मेरी मजलिस में रहा करती थीं और 1000 लौंडियां हम जिस हम कदम हम रंग रक्स करती थी और उनका रक्स ऐसा होता था कि मुर्गाने हवा और दरिंदे चरिंद परिंद देख कर खड़े रहते थे और आदमी तो सकते के आलम में रह जाते थे। ए पैगंबर खुदा अलैहिस्सलाम, अगर मैं अपने तमाम और साफ अशमत बयान करूं तो फिर आप भी मुताज्जुब होंगे। और जब मैं शिकारगाह में बराए शिकार जाता था तो 1000 आला किस्म के घोड़े मैं जीने जर्री मेरे साथ होते थे और 1000 मीर शिकार सफेद पोश व ताज मुकल्लल बरसरे बाजू बहरी शाहीन लेकर मेरे साथ चलते थे और 1000 गुलाम बा कमर जर्री कलाक गोशा सुरख पोश मेरे आगे और 1000 इसी तरह मेरे पीछे और 1000 बासला दाहिनी तरफ और 1000 गुलाम बाईं तरफ चलते थे और इसके अलावा 10,000 पीछे रहते थे। ए पैगंबर खुदा अलैहिस्सलाम, अगर तुमसे सिफत शिकार की बयान करूं तो फिर आपको और भी ताज्जुब होगा और मशरिक से मगरिब तक मेरी बादशाह
बादशाहत थी और मेरा लश्कर बेशुमार था। इसके लिखने से वजीर वगैरह आजिज रहते थे और बेशुमार बादशाह और मुल्क मेरे ज़ेरे फरमान थे, जो मैंने उन पर बज़ोरे शमशीर कब्जा किया था। और अगर सिफत इस जोर और लड़ाई की बयान करूं तो आप इसको भी सुनकर बड़े हैरान होंगे। यानी किसी बादशाह को ताकत ना थी कि मेरा मुकाबला कर सके। और तकरीबन 400 बरस तक मैंने बादशाही की। इस 400 बरस में एक दिन भी मुझको गम और रंज नसीब ना हुआ और मैं जवान मर्द व आली जमालो कमाल खूबी में बेनजीर था। यानी कि कोई बादशाह वगैरह भी मेरे बराबर ना था। जो शख्स मुझे मेरी तरफ निगाह करता वो नहायत मुतहय्यर रहता और मेरा हमेशा का मामूल था कि हर रोज़ 1000 दिनार फकीरों मोहताजों को तकसीम किया करता था और हर भूखे को खाना खिलाता था और इसी तरह से 1000 नंगों को कपड़ा देता था। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद अपने हकीकी माबूद अल्लाह अज़्ज़ो जल को नहीं जानता था और मैं खुद बुत परस्ती करता था। बस ये हकीकत थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब वसीदा से सुनकर पूछा कि तुझको मरे हुए कितने दिन हो गए हैं और तू किस हाल में था? तूने मलकन मौत की सूरत और शक्ल हैयत कैसी तूने देखी? सो वो भी मुझको बयान कर। तब उसने बयान किया कि पैगम्बरे खुदा आज 100 बरस हुए हैं मेरे मरने को। और उस वक्त बात ये हुई थी कि एक दिन मैं मौसम गर्मा में बैठा हुआ था। गर्मी ने सर पर बशिद्दत महसूस किया। मैं वहाँ से उठकर अपने जाए रहाइश गाह पर गया और तमाम अज़ा में मेरे इस कदर सुस्ती आई कि तबीयत मेरी बदमज़ा हो गई। फिर मैं वहीं सो रहा और मेरा हाल मुतगय्यर होता ही चला गया और इसी बिस्तर शाही पर वजीरों को बुला कर फौरन मेरा इलाज किया गया। और उस वक्त मेरी सल्तनत में 1000 तबीब नौकर थे। उन सबको बुलाकर मैंने उनसे कहा कि तुम सब मेरा इलाज सही तौर पर करो। इस हुक्म के सुनते ही तमाम तबीबों ने मेरे वास्ते दुआ दारू की, लेकिन उनके इलाज ने मुझे कुछ फायदा न दिया और कोई दवा भी मुझे मुफीद न पड़ी। और 5वें रोज मेरा हाल अजहद अबतर हो गया और मेरी जुबान बंद हो गई और स्याह हो गई और बदन कांपने लगा और मेरी आंखों में स्याही छा गई और रोशनी जाती रही और मुझे कुछ भी नजर ना आता था। और फिर मुझे बेहोशी होने लगी। इसी हालत सुकरात में गैब से एक आवाज़ आई। वो मैंने अच्छी तरह से सुनी कि रूह जमजा के कब्ज़ करके दोज़ख में ले जाओ। फिर एक लहजा बाद ही मलकुल मौत बहैयत व शक्ल सहमनाक ऐसी कि सर उनका आसमान पर और पाँव तहत सरा में मेरे साथ आकर खड़े हुए और कई मुंह उनके थे। मैंने जब उनको देखा तो मारे डर के उनसे मैंने बहुत ही फरियादें की, लेकिन उन्होंने मेरी कुछ नहीं सुनी। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए जमजा बादशाह, तूने मुल्कुल नौ से पूछा था कि तुम्हारे इतने मुंह क्यों हैं? और उसने क्या जवाब दिया था? जमजा बादशाह ने कहा कि ए पैगम्बर खुदा अलैहिस्सलाम, मैंने उनसे पूछा था। उन्होंने जवाब में कहा था कि सामने के मुंह से जान मोमनों की कब्ज़ करता हूँ और दानी तरफ के मुंह से बाशिंदगाने आलमे समावात की रूह कब्ज़ करता हूँ और जो मुंह के बाईं तरफ है और जो मुंह के पीछे की तरफ है, इनसे काफरों और मुशरिकों की रूह कब्ज़ करता हूँ। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि सकरातुल मौत तुझ पर कैसी गुजरी थी और किस तरह तेरी जान निकली थी, वो भी बयान कर। उसने कहा कि मैंने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को देखा कि कई फरिश्ते इनके साथ हैं। किसी के हाथ में आग के गुर्स हैं और किसी के हाथ में छड़ी और तलवार है और कोई अपने हाथ में शोला आतिश लेकर आया है। उन्होंने मेरे बदन पर सब कुछ डाल दिया। इस वक्त मुझको ऐसा मालूम हुआ कि इससे ज़्यादा आतिश तेज तर कोई दूसरी नहीं हो सकती, मगर एक जर्रा भी उसमें से जमीन पर गिरे तो सारी जमीन को जला डाले और राख का ढेर कर दे। फिर वो मेरे तमाम बदन का रगो रेशा पकड़ कर जानो तन से खींचने लगे। मैंने
ان سے کہا کہ اے فرشتوں مجھ کو چھوڑ دو اور میری دولت جتنی ہے وہ تم میری جان کے بدلے میں لے لو۔ بس یہ بات سنتے ہی انہوں نے میرے منہ پر ایک تمانچہ مارا کہ اس سے تمام بدن کے جوڑ الگ ہو گئے، اور پھر کہا کہ اے بدبخت، بے شرم و بے حیا، تو جانتا ہے کہ اللہ بعوض گناہ کافروں سے مال نہیں لیتا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنی آل اور فرزند خدا کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ رشوت نہیں لیا کرتا۔ اے پیغمبر خدا علیہ السلام، خدا جان نکلنے میں ایسی تکلیف گزری کہ اگر 1000 شمشیر بیک وقت مجھ پر ماری جاتی تو بھی اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ الورس وہ فرشتے میری جان قبض کر لے گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے مجھے کفن پہنایا اور پھر قبرستان میں لے جا کر مردوں کے ساتھ گورستان میں دفن کر دیا، اور مجھے اچھی طرح سے مٹی سے ڈھانک کر چلے گئے۔ پھر اس قبر میں میری دوبارہ جان آئی، اور منکر اور نکیر فرشتے آئے، اور وہ فرشتے بھی جو دنیا میں میرے ساتھ تھے وہ بھی آئے، اور وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جو تم نے دنیا میں بھلا یا برا، نیکی اور بدی کی تھی، سو وہ سب کچھ اب تم دیکھ لو اور اپنے کیے ہوا کا مزہ چکھو، اور جو کچھ میں اپنا کیا ہوا بھولا تھا وہ اس وقت سب یاد آ گیا، اور میں اپنے کیے ہوئے کرتوتوں پر آنسو بہاتا رہا۔ اور جب منکر اور نکیر میرے پاس آئے تو ان کو دیکھ کر میرے عقل و ہوش جاتے رہے، کیونکہ میں نے ایسا کبھی کسی کو دیکھا نہ تھا، اور ان کے آنے سے زمین خود بخود پھٹ جاتی تھی۔ اس خطرناک حالت میں آ کر مجھ بدبخت کو قبر کے اندر بٹھا کر پوچھنے لگے، من ربو کا، یعنی کہ تیرا خدا کون ہے؟ اس پر میں نے کہا کہ تم ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی گرز آہنی سے مجھ کو مارنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی حرکت اور دھمک سے تحت الثری تک ہل گئی ہوگی۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ماں دینوں کا، یعنی کون سا دین ہے تیرا؟ یہ سن کر اور عقل و ہوش باختہ ہو گئے اور زبان مارے خوف کے بند ہو گئی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ اے دروغگو، تیرا خدا کون ہے؟ میں نے پھر کہا کہ تم ہی ہو میرے خدا۔ پھر انہوں نے یہ سنتے ہی ایک گرز آتشی مجھ پر مارا۔ اس وقت میں اف او آ کر کے کہا کہ اگر میں پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا، اب کہاں جاؤں اور کس سے فریاد کروں؟ اب تو کوئی سنتا بھی نہیں، صرف خدا ہی رحمان و رحیم ہے۔ میں کچھ جانتا نہ تھا۔ 400 برس کی بادشاہی اور دنیا کی خوشی، عذاب، قبر اور سوال و جواب سے مجھ پر تلخ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ غضب الہی کا ہو کہ نعمت خدا کی دکھاوے اور پھر غیر کو پوجے۔ پھر کچھ دیر بعد ہی مشرق و مغرب کی زمین آ کر مجھ کو دبانے لگی، اور اس نے ایسا دبایا کہ میرے تمام بدن کی ہڈیاں درم بھرم ہو کر ٹوٹنے لگی۔ پھر زمین نے کہا کہ اے دشمن خدا، تو نے اتنے روز میری پشت پر حکومت کی اور برابر کفر کرتا رہا اور عیش و آرام کرتا رہا، اور اب تو میرے پیٹ کے اندر آیا ہے۔ قسم ہے مجھ کو اپنے رب کی کہ میں اب تجھ سے حق اپنا اور حق اللہ تعالیٰ کا سمجھ لوں گی۔ پھر کچھ دیر کے بعد مشرق و مغرب کی زمین آ کر مجھ کو دبانے لگی، اور اس نے ایسا دبایا کہ میرے تمام بدن کی ہڈیاں درم بھرم ہو کر ٹوٹنے لگی۔ پھر زمین نے کہا کہ اے دشمن خدا، تو نے اتنے روز تک میرے پشت پر حکومت کی تھی اور برابر کفر کرتا رہا اور عیش و آرام کرتا رہا، اب تو میرے پیٹ کے اندر آیا ہے۔ قسم ہے مجھ کو اپنے رب کی کہ میں تجھ سے حق اپنا اور حق اللہ تعالیٰ کا سمجھ لوں گی۔ پھر اس کے بعد 2 فرشتے آئے، وہ بالکل سیاہ پوش تھے اور خشمناک معلوم ہوتے تھے، ایسا کسی کو میں نے اسے قبل نہ دیکھا تھا۔ مجھ کو یہاں سے پکڑ کر عرش کے نزدیک لے گئے۔ یہ دیکھ کر مجھے کچھ اطمینان سا معلوم ہوا کہ میں اب شاید خدا کی رحمت کی جگہ آیا ہوں۔ اتنے میں عرش کے کنارے سے ایک آواز آئی کہ اس انسان کو دوزخ میں لے جاؤ، اور عرش کے پاس جا کر 4 کرسی جواہرات سے مرصع میں نے دیکھی، ایک پر ابراہیم خلیل اللہ، اور دوسرے پر موسیٰ کلیم اللہ، اور تیسرے پر محمد
हबीब अल्लाह और चौथी कुर्सी पर एक पीर मर्द हशमनाक बैठे हुए थे और इसके पास कारखाने आतिश इस्तादा था, यानी कि जंजीरें और तोप सईर आतिशी इसके पास मौजूद थे और नाम उसका मालिक था। चुनांचे मुझको उसके पास ले गए और उसने देखते ही मुझको एक झटकी दी ऐसी कि मेरे तमाम बदन में लर्जा छा गया और मैं बुरी तरह से कांपने लगा। तो ये बोला कि इस बदबख्त को लोहे की जंजीर से बांध कर रखो। बस मुझको कैद शदीद में रखा और तकरीबन 70 गज गुबार के नीचे बैठा। फिर मेरे बदन से खाल निकाल कर सांप और बिच्छुओं के बीच में इस दोजख में डाल दिया। ए पैगम्बरे खुदा अलैहिस्सलाम, अगर इस जंजीर का एक हल्का जमीन पर पड़ जावे तो तमाम खल्क रुए जमीन के हलाक हो जाए। और मेरी जुबान पर मोहर सबत कर दी गई और फिर मैं किसी किस्म की कोई बात ना कर सकता था। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए जमजा बादशाह, आतिश दोज़ख कैसी थी वो बयान तो कर दो। ये सुनते ही उसने कहा कि ए पैगम्बरे खुदा अलैहिस्सलाम, दोज़ख के दर्जात 7 है और उनके नाम ये है हाविया, सईर, सकर, जहन्नम, नती, हुतमा, हाविया, हतमा और हाविया सबसे नीचे के तबके हैं। ए पैगम्बरे खुदा, अगर आप पहले दोज़ख को देखते तो कहते कि इन पर खुदा का गज़ब है। इनके नीचे ऊपर दाएं और बाएं आगे पीछे देखती हुई आग है और इसके अंदर भूखे प्यासे लोग जल रहे हैं और वहाँ खाना पीना और साया कतन नहीं है। हमेशा स्वाए गम के खुशी और राहत नहीं है और मुंह इनका मानी स्याह कोयले के है और हमेशा गिरिया जारी और तौबा अस्तगफार करते रहते हैं। लेकिन वहाँ तो तौबा कबूल नहीं होती बल्कि हर वक्त आवाज आती है, ए अहले दोज़ख, तुम्हारा तवाम हमेशा आतिश दोज़ख है, तुम तो दोज़ख ही की लकड़ी हो, बराबर जलते रहो। फिर वहाँ से मुझको एक दरख्त आतिशी के पास अंदर दोज़ख के ले गए और इस दरख्त का नाम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शजरा ज़क़ूम फरमाया है। बस इस जगह मैंने कुछ खाने को मांगा, वही दरख्त ज़क़ूम ला कर मुझको दे दिया गया। जब मैंने इससे कुछ खाया तो उससे मेरा हलक बिल्कुल बंद हो गया और इस तरह से बंद हुआ कि वो ना नीचे उतरता है और ना ऊपर आता है। मारे दर्द और सोजश के बुरी तरह चिल्लाता रहा कि मुझको पानी दो ताकि लुकमा हलक से नीचे उतर सके। जब प्याला भरकर पानी गर्म जहन्नम से ला दिया गया और जब मैंने उसे पिया तो उसके पीने से गोश्त व हड्डी तक जलकर खाक होगी। इसके पीछे एक झिड़की की आवाज आई और इस आवाज के बाद फिर मेरी हड्डी गोश्त और हड्डी तक जल कर खाक ही हो गई, यानी कि मुकम्मल मेरा जिस्म जल गया और पाँव के तलवों से सर तक मेरी आग से जल रहे थे। और फिर इसके बाद मुझको जूतियां आतिशी ला कर पहनाई गई और मुझसे कहा कि ए बदबख्त, अपने अमल की जज़ा चख, अब तुझको सिवाय अजाब के और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने दुनिया में बद अमल किए थे और तूने खुदा को भी नहीं माना था और ना उसके अजाब से डरा था। तूने अपने खालिक और महबूब से शर्म और उसकी इबादत नहीं की थी और ना उसकी नेमतों का शुक्र बजा लाया था और अपने भाई बरादर मोमिन मुसलमानों का माल जबरदस्ती से छीन लेता था और ना हराम खोरी से कभी डरता था और बराबर मुसलमानों को एज़ा देता था और किसी बुराई के काम से परहेज नहीं करता था। ए पैगम्बरे खुदा अलैहिस्सलाम, ऐसी ऐसी बातें मुझसे कहीं और आग की जूतियां मुझे पहनने को दे दी गई। बस उसकी तपश से मगज मेरा सर से और कान और नाक से निकल पड़ा और उस वक्त बस मर्दा हो गया। ऐ पैगम्बरे खुदा अलैहिस्सलाम, मेरे खाने की चीज सवाए आग के और ज़क़ूम के कुछ ना थी। फिर वहाँ से मुझको एक पहाड़ पर ले जाया गया। उस पहाड़ का नाम सुकरात है। लंबाई उसकी 3000 बरस की राह है और इसके अंदर 70 कुएं आतिशी हैं और जितने अजामत पर गुजरे सब इसमें मौजूद पाए और इसमें सांप और बिच्छू बेशुमार है और सांप और बिच्छू जब दांत अपने बजाते इसकी कटाकट की आवाज 100 बरस की राह तक सुनाई देती थी और जब किसी को काटते तो फौरन ही खाक हो जाते थे और अगर इनके जहर दांत का एक कतरा रूहे जमीन पर पड़ जाए तो दुनिया जल कर खाक हो जाए।
गर्ज मुझ पर हर रोज इस पहाड़ पर 3 मरतबा सुकरात मौत होती थी। बस इसी वजह से इस पहाड़ को सुकरातुल मौत पहाड़ कहा जाता है, और जिसको भी इस पहाड़ पर ले जाते हैं तो वो तलखी सुकरात चखता है। फिर मुझको वहाँ से एक चश्मे में ले जाकर डाल दिया गया और मैं इस चश्मे में दोज़खियों के पास जा बैठा, और आवाज उस चश्मे की 100 बरस की राह तक जाती है। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस सर्वसीदा जमजा बादशाह से दरियाफ्त किया कि ये तो बताओ कि उस चश्मे का नाम क्या है। कि उसने कहा कि उस चश्मे को गज़बान कहते हैं, इस वास्ते कि वो हमेशा गज़बनाक रहता है। ए पैगम्बरे खुदा अलैहिस्सलाम, जो शख्स खुदा से डरेगा और गुनाह से बाज रहेगा तो वो चश्मा अज़ाब इस पर आसान हो जाएगा। फिर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस चश्मे की बात सुनी तो होश उनके जाते रहे और बहुत ज़्यादा रोए और बहुत डरे और कहा कि ए जमजा बादशाह, इस चश्मे का अजाब जो तुम पर गुजरा सो बयान करो। उसने कहा गया नबी अल्लाह अलैहिस्सलाम कि इस चश्मे के अजाब का अगर बयान आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। जब पाँव मैंने इस चश्मे में रखा तो फौरन ही मेरे जिस्म का चमड़ा और मेरा पूरा जिस्म इस गर्म पानी से जल गया, और मालिक दोज़ख ने मुझको एक झिड़की दी और इसकी हैबत से मैं उस चश्मे में जा गिरा और इसी में गर्क हो गया। या नबी अल्लाह, मैं इस चश्मे का हाल क्या क्या बयान करूं कि अजाब उसका सब अजाबों से अजाब अकबर है, ऐसा कि मेरे जिस्म की तमाम हड्डियां जल कर रह गईं, और अव्वल जो अजाब मुझ पर गुजरा था वो तो इससे अजाब असगर था। ए पैगम्बरे खुदा अलैहिस्सलाम, अगर मैं इसको 100 बरस तक बयान करता रहूं तो भी इसका बयान खत्म ना होगा। फिर मुझको इस चश्मे से निकाल कर एक कुएं पर ले जाया गया, फिर मुझको उसमें जाकर डाल दिया गया और लंबाई उसकी 1000 बरस की थी और उसके बैतुल एहसन कहते हैं। और इस कुएं के किनारे एक ताबूत आतिशी रखा हुआ था और लंबाई उसकी 300 कोस थी। मुझको इस ताबूत के अंदर रखा और जिन शैतानों ने मुझको खुदा की राह से भटका कर गुमराह किया था और गुरूर में डाला था उनको मुझ पर मौक्कल मुकर्रर कर दिया गया। और जब ही से मैं इस ताबूत आतिशी में हूँ। और बहुत मुद्दत के बाद एक आवाज़ अर्श से आई कि जमजा को आज दुनिया में बरसरेगा ईसा अलैहिस्सलाम के सामने डाल दो, क्योंकि उसने कुछ सवाब किया था। दुनिया में बहुत लौंडे और गुलाम आज़ाद किए थे और भूखे लोगों को खाना खिलाता था और प्यासों को पानी पिलाया करता था और नंगों को कपड़ा पहनाया करता था और गरीबों पर मेहरबानी करता था और मुसाफिरों की खबरगिरी करता था। और रोज़े अव्वल में लिखा गया था कि जमजा बादशाह को अजाब आखिरत से एक बार रिहाई करके फिर दुनिया में भेज दूंगा। ये आवाज़ मैंने अपने कानों से सुनी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जमजा बादशाह से पूछा कि तुम किस कौम से ताल्लुक़ रखते हो। वो बोला कि मैं कौम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से हूँ। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम इस वक्त मुझसे क्या चाहते हो और खुदावंद कुद्दूस से क्या मांगते हो। ये सुनकर जमजा बादशाह ने कहा कि या नबी अल्लाह, अलमान अलमान, आपको खुदा की कसम है मुझे बेचारा गुनाहगार के हक में आप दुआ करें कि मुझको इस अजाब से अल्लाह निजात बख्श दे और जिंदा करके फिर इस दुनिया में भेज दे। मैं उसकी बंदगी करूँगा और उसी से मदद चाहूँगा ताकि दुनिया और आखिरत में आप ही का हक मुझ पर साबित हो। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके हक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाई, ए खुदाया, तू बेमिसलो बेमाने सब बादशाहों का बादशाह है और सबका पैदा करंदा और मानने वाला है, और तू ही सबकी फरियादें सुनने वाला है। मेरी दुआ कबूल फरमा, इस बेचारे जमजा बादशाह को जिंदा कर ताकि ये तेरी इबादत करे और हक अबूदियत तेरा बजा लाए। तब हक ताला ने फरमाया कि ए ईसा अलैहिस्सलाम,
میں نے روز اول میں لکھا ہے کہ تیری دعا سے میں اس کو زندہ کر کے پھر دنیا میں بھیجوں گا اور اس کی توبہ قبول کروں گا اور اپنے عذاب سے خلاصی دوں گا کہ وہ دنیا میں سخی اور دوست دار فقیر اور مسکین کا تھا۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کلام الہی سن کر شکر خدا بجا لائے اور خوش ہو کر اس جمجا بادشاہ کی ہڈیوں پر کہا کہ اے ہڈیوں، گوشت پوشت بال و پراگندہ ہوئے خدا کے حکم سے ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ۔ تب خدا کے حکم سے اسی وقت جتنی ہڈیاں تھیں اور جتنا گوشت پوشت و بال جمجا کے تھے، حیت اصلی پر جسم مرکب بن گیا اور زندہ ہو کر یہ کلمہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان عیسیٰ روح اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا واحد مطلق ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول برحق ہیں، بہشت و دوزخ اور باس و نشر سچ ہے۔ پھر جمجا بادشاہ نے تقریباً 80 برس زندگی پائی اور اس زندگی میں قیام و سیام یعنی روزہ عبادت الہی میں ہمتاً مصروف رہا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرتا رہا اور بجز عبادت الہی کے کچھ بھی دنیا کا کام نہیں کرتا تھا۔ آخر پھر بھی جاہو مسلمانی پر رہ کر شربت موت کا مزہ چکھا۔ خدائے کریم و غفور و رحیم نے اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہ معاف کر دیے اور اس کو جنت نصیب کی۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ اکبر۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا مولا حبیب خدا سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المسلمین رحمت للعالمین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر، تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام اولیاء، تمام اماموں اور تمام بزرگان دین پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔